दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह रोज़ ये टेंशन होती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए? तो आज मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी यमी रेसिपी जो बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत ही हेल्दी है और बड़ों और बच्चों सभी को बहुत पसंद आती है। ये है वर्मिसेली उपमा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए है वर्मिसेली। यहाँ पे हमने रोस्टेड वर्मिसेली नहीं ली है, जो वर्मिसेली प्लेन वर्मिसेली आती हैं वो हमने ली है। 2 कप के करीब ये वर्मिसेली है। मूंगफली के कुछ दाने हैं जिसे हमने पहले ही माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है। बारीक कटा हुआ प्याज है। मस्टर्ड सीड्स हैं। स्वाद के अनुसार नमक है। कुछ काजू हैं जिन्हें हमने रोस्ट कर लिया है मूंगफली की तरह ही माइक्रोवेव में। हरी मिर्च हैं जिन्हें हमने स्लिट कर लिया है। कुछ करी पत्ते हैं और कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं जैसे बीन्स और गाजर। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं या जो भी सब्जियां आपको पसंद हो जैसे मटर, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और हमें ऑयल चाहिए। गार्निशिंग के लिए हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहें तो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। इससे वर्मिसेली का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले हम वर्मिसेली को उबालेंगे। वर्मिसेली को हम उबलते हुए पानी में ही हमेशा डालते हैं। अगर आप उबलने से पहले ही पानी में वर्मिसेली को डाल देंगे तो ये बहुत चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले पानी को उबाल लीजिए फिर इनको उसमें डालिए। वर्मिसेली कुछ मिनटों में ही कुक हो जाती हैं। हमें इनको 90% तक ही सॉफ्ट रखना है, क्योंकि बाद में जब हम इन्हें टॉस करेंगे तो ये ओवर कुक्ड हो जाएंगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। वर्मिसेली उपमा मैंने सबसे पहले हैदराबाद में खाई थी। वहाँ इसे नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है और मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। वैसे तो मुझे रेगुलर उपमा भी पसंद है, पर इसकी तो बात ही कुछ अलग थी। अब हम इन्हें छलनी में छान लेंगे और ठंडे पानी से अच्छी तरह धो देंगे। ऐसा करने से कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और ये फर्दर सॉफ्ट नहीं होती हैं। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें सरसों के दाने डालेंगे। सरसों के दाने थोड़ा चटकने देंगे। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और स्लिट की हुई हरी मिर्च डालेंगे। इनको थोड़ी देर भूनेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग रोस्टेड वर्मिसेली से भी ये वर्मिसेली उपमा बनाते हैं। मुझे लेकिन बिना रोस्ट की हुई वर्मिसेली से बनी हुई उपमा जो मैंने हैदराबाद में पहली बार खाई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। गैस हल्की कर देंगे और अब कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक भूनना है। ये हमें धीमी आंच पे ही करना है। दोस्तों, साउथ इंडियन खाना तो मुझे हमेशा से पसंद था, जैसे इडली, डोसा, वड़ा। पर हैदराबाद में रहने पे मैंने बहुत अलग तरीके के साउथ इंडियन खानों को जाना, जैसे कि पुनुगुलू, दाल वड़ा और ये वेजिटेबल उपमा और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, हमारी प्याज भुन गई है और अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे और अच्छी तरह इनको भूनेंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है, थोड़ा क्रंचीनेस बना रहे, बस इतना ही हमें इन्हें भूनना है। आप गाजर और बीन्स के साथ इसमें आलू डाल सकते हैं, मटर, टमाटर या जो भी सब्जियां आपको पसंद है इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें बॉइल्ड वर्मिसेलीज डाल देंगे और थोड़ी देर अच्छी तरह चलाएंगे और इन्हें भूनेंगे। वर्मिसेली को उबालने के बाद ठंडे पानी से ज़रूर धो के रख दीजिएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। ऐसा करने से ये बहुत खिली खिली बनती हैं। इनका पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए और ये थोड़ी ड्राई हो जाए, तभी आप इनको कढ़ाई में डालिएगा।
गैस धीमी ही रखिएगा वरना ये कढ़ाई से चिपकने लगेंगी। आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं, बिल्कुल नहीं चिपकती हैं। मेरे पास ये ट्रिपली की कढ़ाई है इसलिए मैं इसी में इसे बना रही हूँ। हमने 2-3 मिनट तक वर्मिसेली को अच्छी तरह भून लिया था धीमी आंच पर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। दोस्तों इसमें मैंने और कोई मसाले नहीं डाले हैं। कभी कभी खाने को टेस्टी बनाने के लिए हमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे मसाले डालने पर खाने का जो रियल टेस्ट होता है वो दब के रह जाता है। तो मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं या अपनी पसंद के जो भी मसाले हों जैसे मिर्च पाउडर वो भी डाल सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मूंगफली जो हमने रोस्ट की थी उसे हमने रफली क्रश कर लिया है। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस रफली क्रश करना है। और अब हम इस क्रश रोस्टेड मूंगफली को वर्मिसेली में मिला देंगे, अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इसमें रोस्टेड काजू डालेंगे। आप मूंगफली और काजू को डायरेक्ट जब हम प्याज फ्राई कर रहे थे तब भी डाल सकते हैं अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो, पर रोस्ट कर लेने से ऑयल कम लगता है और ये इवनली ब्राउन भी हो जाते हैं और ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ता, तो समय भी बचता है। अच्छी तरह मिलाते हुए चलाएंगे। हमारी वर्मिसेली उपमा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और एक एक दाना खिला हुआ है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा। दोस्तों वर्मिसेली बनाने का तरीका सबका बहुत अलग है। कोई रोस्टेड वर्मिसेली लेता है, कोई बिना रोस्ट की हुई वर्मिसेली लेता है जैसे कि मैंने ली, कोई इन्हें उबाल के बनाता है, कोई बाद में पानी डाल के फिर पकाता है। तो सब के तरीके अलग हैं। वर्मिसेली को बॉईल करने में बहुत कम समय लगता है, तो आपकी ये वर्मिसेली उपमा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। सुबह की भाग दौड़ में जब हमारे पास समय कम रहता है और हमें ब्रेकफास्ट बनाना होता है और हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या बनाएं, तो ये वर्मिसेली उपमा उसके लिए बिल्कुल सही चॉइस है। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी है, सभी को पसंद आती है। इसे बच्चों के टिफ़िन में भी आप रख सकते हैं। अब गार्निशिंग के लिए हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आया हो। मैं हूँ राशि कुमार और आप मुझे देख रहे थे मेरे चैनल सोल कलीना पर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ।